हेलो एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा मनियार। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो बहुत बड़ा सरमायाकार है पाकिस्तान की इकॉनमी का। 6 टू 7 बिलियन यूएसडीज़ रेमिटेंस रिसीव होती है पाकिस्तान को। अगर मैं आपको ये स्टार्ट दिखा सकूँ, जुलाई 2023 में 6.4 बिलियन यूएसडी जो है वो रेमिटेंस आई है। लास्ट ईयर अगर आप बात करें तो 8.2 बिलियन यूएसडी रेमिटेंस आई थी। तो ये रेमिटेंस जो आती है वो जाती कहाँ पे है? उसकी हाफ ऑफ ऑल द रेमिटेंस जो है वो इन्वेस्ट होती है पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट क्यों होती है? क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में ने बहुत अच्छी रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इन द पास्ट 20 years, कंपेयर टू गोल्ड, कंपेयर टू डॉलर, कंपेयर टू एनी अदर स्टॉक। रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान में जहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करता है वो कि भाई आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और फ्यूचर आपका जो है वो सिक्योर करें आपके अपने बच्चों के लिए, और वो बहुत ही लुक्रेटिव होता है। तो इसलिए लोग सारे जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि भाई हम लोग अगर वापस से पाकिस्तान जाते हैं तो हम लोग हमारे पास एक घर होना चाहिए रहने के लिए, या मेरे को कमर्शियल शॉप ले लें कि वापस जाके वहाँ पर अगर यहाँ से हम लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पास काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी हो। अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट आप बेशक करें, सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन बहुत चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वेरिफिकेशन हम लोग नहीं करते प्रॉपर्टी बाय करने से पहले, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी खासकर। एक तो ऑड मेथड को आप लोग जो है वो समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी आपको अगर लेना हो तो आप ऑड मेथड इस्तेमाल करें, उसके बावजूद आप कोई प्रॉपर्टी बाय ना करें। वो मेथड क्या है? बहुत सिंपल मेथड है, इट्स OADD, ओनरशिप्स, अप्रूवल्स, डिमांड, डिलीवरी। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, कुछ भी हो, तो ये 4 चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा कि वहाँ उस जगह की अगर प्लॉट है, या पे कोई सोसाइटी है, या पे अपार्टमेंट्स हैं, या पे कमर्शियल है, अप्रूवल्स उसकी है कि नहीं है, ओनरशिप किसके नाम पे है, वो आप डॉक्यूमेंट सारे लें। आप कोई एक छोटा सा लॉयर हायर कर लें जो आपके लिए सब काम कर ले, अदरवाइज तो आपका टाइम नहीं है आपके पास तो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, डिमांड उस जगह की है कि नहीं है। अगर आप किसी जगह पे आप देख रहे हैं हाई राइज बन रही है, आप देख रहे हैं कमर्शियल बन रहा है, तो वहाँ पे उस जगह पे डिमांड है कि नहीं है, वो चीज़ वहाँ पे लुक्रेटिव है कि नहीं, और डिलीवरी उस डेवलपर का पास रिकॉर्ड क्या है, उसने डिलीवर किया है कि नहीं किया, कितनी बार डिलीवर कर चुका है, वहाँ पे डिलीवर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है कि नहीं है, आगे जाके बन सकता है कि नहीं बन सकता, कितना टाइम लगेगा बनने में, वो सारी प्लानिंग है, वो सब चीज़ आपको देखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो डिलीवरी बहुत ज़रूरी है, तो आपको एक माइंड में रखना चाहिए कि भाई 5 years 10 years में ये चीज़ें डिलीवर हो जाए, तब जाके मेरी इन्वेस्टमेंट जो है ग्रो करेगी। तो इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं करेगी, वो फंस जाएगी। अगर आप किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ज़रूर ये चीज़ चेक किया करें कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ या सिक्योर है कि नहीं है। क्या वो डेवलपर आपको बायबैक गारंटी प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता। बायबैक गारंटी क्या होती है? अगर आप किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एग्जिट प्लान क्या है। एग्जिट प्लान से मेरा मुराद है कि आपको अगर खुदा न खास्ता किसी भी टाइम उसको बेचना पड़ गया तो उसका कोई आपको मार्केट में बायर नहीं मिला, तो कि डेवलपर वो खुद चीज़ लेगा कि नहीं लेगा। अगर लेगा तो वो किस पैसों पे लेगा। अगर आपने एक चीज़ एक्स अमाउंट में बाय की है तो वो एक्स अमाउंट में ही लेगा, या उससे पैसे काट के लेगा, या आपको कुछ अप्रिशिएटेड वैल्यू देगा उसकी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ चीज़ आपके पास है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर बाइंग एनी रियल स्टेट इन पाकिस्तान या एनी वेयर इन द वर्ल्ड। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम थोड़े से कि अप्रूवल्स आपको क्या देखने चाहिए। अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं आपको, तो एक मॉल है, इसका नाम इमारत बिल्डर्स मॉल है, IBM मॉल है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस्लामाबाद के अंदर मॉल है। इसमें अगर आप देखें तो ये, क्योंकि इस्लामाबाद में जो CD है, तो CDA ने इनको एक अप्रूवल लेटर इशू किया हुआ है कि ये चीज़ जो है, या ये मॉल जो है, उसका साइट एड्रेस क्या है, कितना कवर्ड एरिया है इसका, लीजेबल एरिया कितना है इसका, और ये अप्रूव्ड मॉल कब हुआ है, डिटेल सारी सी क्या है। और साथ में एक प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन रिपोर्ट साथ में दी हुई है कि भाई इसकी जो स्टेटस है वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, NOC इशूड है कि नहीं है, लैंड यूज़ कमर्शियल है, बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं आप लोग के लिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आप ज़रूर चेक करें किसको कि भाई आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वहाँ पे अप्रूवल है कि नहीं है, डिमांड है कि नहीं है, डिलीवरी है कि नहीं है, और NOC है कि नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सेकेंडली, अगर मैं बात करता हूँ एक इमारत बिल्डर्स मॉल जो मैंने दिखाया है, उसके अंदर एक ऑफ़र यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, यहाँ पर आप लोग शेयर करूँगा आप लोग के साथ। अगर आप देखें तो एक तो बाय बैक गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं इमारत डेवलपर्स। साथ में इनने एक ऑफ़र निकाली है फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। वो ऑफ़र क्या है
कि आप इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन करेंसी में एंड आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ एंड सिक्योर है। दैट मीन्स कि वो बाय बैक गारंटी दे रहे हैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट आपकी सेम करेंसी में। अगर आप यूएसडी में करते हैं या पाउंड स्टर्लिंग में करते हैं तो वो आपको सेम अमाउंट जो है वापस दे देंगे बाय बैक गारंटी। साथ में अप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और मंथली पेमेंट्स भी अगर आप इफ़ यू वांट आपको ऑप्शन दे रहे हैं। सो दे ऑफरिंग यू 15% अप्रिसिएशन और कैपिटल गेन, जिसमें 5% जो है आपको रेंट मिल रहा है और 10% अप्रिसिएशन मिल रही है। और साथ में ये ऑप्शन मिल रहा है कि आप अगर कोई भी कमर्शियल यूनिट बाय करते हैं उसमें आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट फॉरेन करेंसी में होती है और बाय बैक गारंटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिफोर बाइंग एनीथिंग आप पहले उनकी ऑफ़र चेक कर लें, साथ में अप्रूवल चेक कर लें और देख ये लें कि भाई पहले वो डिलीवरी कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। तो चेक कर लेते हैं कि इमारात ने पिछले 5 साल में क्या किया है। So basically since the past 5-8 years they have done well और 5 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उन्होंने 5 साल में, which is good। तो वही मैं कह रहा था कि डिलीवरी बहुत ज़रूरी है और साथ में जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप वो देखें तो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं सारे। इसमें मैरियट की फ्रेंचाइज भी इनके पास है, कोर्टयार्ड और रेजिडेंस एंड देन 4 पॉइंट में शेरटन भी इनके पास है और साथ में बिगेस्ट मॉल ऑफ इस्लामाबाद मॉल ऑफ इमारात बना रहे हैं और इस्लामाबाद डाउनटाउन पूरा बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट अच्छा है, इसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बहुत अच्छा है। जो ये ऑफ़र आई हुई है सितंबर में, आई होप अक्टूबर में भी ऑफ़र रहे, तो इट्स गुड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आई एम हियर फॉर यू, लेट मी नो। And wherever you invest well, and I hope your real estate asset grows in future, inshallah. Thank you.